घाटशिला उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन होंगे, यह तो लगभग तय हो चुका है। घाटशिला विधानसभा कमेटी ने भी सोमेश सोरेन के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किस पर दांव लगाएगी? बीजेपी क्या दोबारा चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को ही मौका देगी या फिर कोई नया चेहरा लाया जाएगा? क्या घाटशिला में बीजेपी किसी महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार सकती है? यदि हां, तो फिर किसे? क्या युवा लखन माडी बीजेपी के लिए दूसरी बार चुनावी मैदान में हो सकते हैं? दरअसल 15 अगस्त 2025 को तत्कालीन स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर 6 महीने में उपचुनाव होना है और इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग घाटशिला में संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण के काम में लगा है और 17 सितंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के इच्छुक मतदाताओं सहित वोटर लिस्ट में सुधार या बदलाव चाहने वाले लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। सवाल अभी वही है कि आखिर बीजेपी सोमेश सोरेन के खिलाफ किसे उम्मीदवार बनाने वाली? गौरतलब है कि घाटशिला में जैसे ही उपचुनाव की संभावना बनी, कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन खासे एक्टिव है। पिछले दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ एक तस्वीर डाली और कैप्शन में लिखा, जोहार घाटशिला। इस तस्वीर को सियासी जानकारों ने एक तरह से चंपाई सोरेन की तरफ से बेटे बाबूलाल सोरेन की घाटशिला उपचुनाव में दावेदारी पेश करने के प्रयास के तौर पर देखा। गौरतलब है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में ही चंपाई सोरेन ने घाटशिला सीट पर बेटे बाबूलाल सोरेन को सियासत में लॉन्च करना चाहा था, लेकिन तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर सहानुभूति लहर और कल्पना मुर्मू सोरेन के रूप में चमत्कारिक राजनीतिक शख्सियत की आंधी में बाबूलाल सोरेन 22,000 मतों के भारी अंतर से चुनाव गंवा बैठे। सियासी जानकारों का मानना है कि चंपाई सोरेन के लिए घाटशिला का उपचुनाव बेटे बाबूलाल सोरेन को रीलॉन्च करने का मौका हो सकता है। घाटशिला उपचुनाव के जरिए चंपाई सोरेन एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। पहला कि बेटे बाबूलाल सोरेन की सियासत में लॉन्चिंग हो जाएगी और दूसरा कि वे अपनी नई पार्टी भाजपा का विश्वास हासिल कर पाएंगे। पार्टी में कम से कम कोल्हान प्रमंडल के लिए अपनी उपयोगिता साबित कर पाएंगे। हालांकि कई सियासी जानकारों का ऐसा भी मानना है कि घाटशिला उपचुनाव यदि मौका है तो चंपाई सोरेन के लिए सबसे बड़ा सियासी दांव पर केवल बेटे बाबूलाल सोरेन का करियर नहीं होगा, बल्कि बतौर राजनेता चंपाई सोरेन की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। दरअसल अगस्त 2024 में जब चंपाई सोरेन बीजेपी में आए तो उनसे आशा थी कि वे कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा को डैमेज करके भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। 4 दशक तक झामुमो की राजनीति करने वाले चंपाई अपमान का हवाला देकर बीजेपी में आए थे, लेकिन चुनाव परिणामों ने उनको और बीजेपी को करारा झटका दिया। कोल्हान में केवल 2 सीट बीजेपी के खाते में आई। पहला जमशेदपुर पूर्वी की सीट, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू चुनाव जीती, तो वहीं दूसरा सरायकेला, जहां चंपाई सोरेन ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। इसके अलावा कहीं भी चंपाई सोरेन फैक्टर काम नहीं आया और अब चंपाई सोरेन भाजपा में वैधता और उपयोगिता दोनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण और उग्र हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर उनकी सक्रियता इसकी बानगी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या भाजपा दोबारा बाबूलाल सोरेन को घाटशिला में प्रत्याशी बनाएगी? मामला 50-50 है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनकी हार का अंतर कुल 22,000 वोटों का था। सवाल है कि यदि बाबूलाल सोरेन नहीं तो फिर कौन? बीजेपी के पास विकल्प क्या है? सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी के पास घाटशिला में 2 विकल्प हैं। पहले हैं लखन चंद्र माडी। BA LLB शिक्षा प्राप्त लखन चंद्र माडी कोल्हान में बीजेपी के कुछ एक युवा नेताओं में शुमार है। वह 2019 में रामदास सोरेन के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। मामला यही फंसता है। सवाल है कि यदि लखन चंद्र मार्डी को 2019 में चुनाव हारने पर भी बीजेपी टिकट दे सकती है, तो फिर बाबूलाल सोरेन को क्यों नहीं? वह भी तब जबकि बाबूलाल सोरेन के साथ पिता चंपाई सोरेन के जनाधार और सियासी अनुभव के रूप में बैकअप भी है। दरअसल चर्चा है कि घाटशिला उपचुनाव सोमेश सोरेन बनाम बीजेपी उम्मीदवार नहीं होगा, बल्कि असली लड़ाई चंपाई सोरेन बनाम हेमंत सोरेन होगा। विधानसभा चुनाव में जरूर चंपाई सोरेन वह प्रभाव नहीं छोड़ पाए, लेकिन अब परिस्थितियां अलग हैं। विधानसभा चुनाव के समय मैया सम्मान योजना के अलावा
हेमंत सोरेन को लेकर उपजी सहानुभूति लहर और कल्पना मुर्मू सोरेन का फैक्टर भी था, लेकिन अब मैया सम्मान योजना को लेकर शिकायतें। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ आदिवासी विरोधी होने का नैरेटिव गढ़ने का खूब प्रयास किया है, खासतौर पर नगड़ी में रिम्स 2 विवाद को लेकर। घाटशिला में इसे भुनाने का प्रयास किया जा सकता है। बीजेपी के लिए विकल्पों की सूची में दूसरा नाम है डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन। चिकित्सक हैं और समाजसेवी भी। 2019 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर घाटशिला विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी की पुरानी पार्टी थी। फरवरी 2020 में बाबूलाल मरांडी बीजेपी में आए तो सुनीता सोरेन भी आई। ऐसे में संभव है कि डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन को प्रत्याशी बनाया जाए, जिसके कई लाभ हैं। बीजेपी महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाती है, ऐसे में डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन मुफीद प्रत्याशी होंगी। मैया सम्मान योजना की काट भी डॉक्टर सुनीता सोरेन के रूप में पेश की जा सकती है। महिला प्रत्याशी हैं तो विरोधी बहुत ज्यादा आक्रामक होंगे भी नहीं, और सुनीता सोरेन की छवि भी साफ सुथरी है। हालांकि खुद लखन मार्डी और डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने दावेदारी पेश नहीं की है। दोनों का कहना है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम बस निभाएंगे। इसके बनिस्बत बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ने के काफी इच्छुक हैं और लगातार सक्रिय भी हैं। पिता चंपाई सोरेन भी बेटे की दावेदारी को लेकर प्रयासों में लगे। कुछ सियासी जानकारों का ऐसा भी मानना है कि बीजेपी बाबूलाल सोरेन को ही प्रत्याशी बना देगी, क्योंकि वे अपने साथ पिता चंपाई सोरेन के जनाधार वाला फैक्टर लेकर आएंगे। चंपाई सोरेन उस इलाके की राजनीति को समझते हैं और झामुमो की ताकत को चुनौती देने का मानता रखते हैं। बाबूलाल सोरेन को टिकट नहीं देने पर आशंका है कि चंपाई सोरेन उतने सक्रिय न रहें, जिसका नुकसान घाटशिला उपचुनाव में पार्टी को ही उठाना पड़ सकता है। तमाम विचार विमर्श के बाद सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि बाबूलाल सोरेन ही घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि चौंकाने वाली भाजपा यदि डॉक्टर सुनीता सोरेन या लखन चंद्र मार्डी में से किसी को भी उम्मीदवार बना दे तो हैरानी नहीं होगी। घाटशिला में यह दूसरा मौका है जब उपचुनाव हो रहा है। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर 1991 में आजसू पार्टी के तत्कालीन विधायक सुरेश सिंह बेसरा ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद हुए उपचुनाव में सीपीआई के टीकाराम मांझी विजयी हुए। रामदास सोरेन के निधन से दूसरी बार घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है। 45% आदिवासी वोटर्स में 40% संताल आदिवासी समुदाय से हैं। इनमें से 90% झामुमो को वोट देते हैं। मुंडा और भूमिज आदिवासियों की आबादी भाजपा को वोट करती है। महाली और हो भी बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हैं। गैर आदिवासी शहरी वोटर्स भाजपा के पारंपरिक वोटर हैं और वहां वे भाजपा को वोट करते हैं। यहां अल्पसंख्यक समुदाय के 10,000 वोटर्स में 9,000 मुस्लिम ईसाई झामुमो को वोट देते हैं। कुल मिलाकर घाटशिला उपचुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। जैसे ही तारीख की घोषणा हो जाती है, झारखंड का सियासी पारा बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएगा। मेरे प्रिय सिद्ध दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ में आप यह भी बताएं कि आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। आप अपने विधानसभा का हमें नाम भी बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे है विक्की और इस खबर को, इस रिसर्च, इस स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंटेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।